सो वेलकम बैक गाइस। ये आपका क्लास का 5th वीडियो है। अभी तक मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो। थोड़े से मैं बेसिक बता चुका हूँ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑलरेडी। ट्रेंड लाइंस के बारे में मैं बता चुका हूँ कैसे आपको ड्रॉ करनी है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा ट्रेंड लाइंस को चेक कैसे करना है एंड मैं आपको ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही होगी एंड जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो उस क्लास में हम बस कुछ इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको आप मतलब नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको दूंगा तो इतनी नॉलेज सफिशिएंट है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। फिर उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग का, जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मेरी वो सब बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको लॉस ना हो। जो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग की क्लास में, वो बताऊंगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि यूँ कह सकते हो आप, ये वाली जो क्लास है प्लस इसके बाद जो एक और क्लास आएगी वो सिर्फ नॉलेज की क्लासें थी ये सारी हैं। ठीक है, आधा कोर्स आपको यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बट इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा और जो आपको मैं बताऊंगा ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट है, कंफर्म ट्रेड कैसे उठानी है, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो चीज़ आपने सीख ली तो आपको कोई लॉस करवाने से मतलब लॉस नहीं हो सकता फिर आपका। ठीक है, तो अभी के आज की क्लास में हम पहले थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आप कैसे ट्रेंड लाइंस बना सकते हो। यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करना है और लाइन सिलेक्ट करना है टूल में भी, और यहाँ पे हम क्या कैसे बना सकते हैं हमारा ये यहाँ पे नहीं बनेगी, वेट ए सेकेंड, थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा हमें, चार्ट को थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। नाउ आई कैन सी प्रॉपरली। जैसे ही मार्केट यहाँ से टर्न लेती है वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको मतलब बेसिकली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सिखाया था कैसे आप ट्रेंड लाइंस बना सकते हो। आज की क्लास में मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइंस को हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ट्रेंड लाइंस का भी वही सेम तरीका होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है चेक करने का। वही दो तरीके होते हैं, बिग कैंडल फॉर्मेशन और मोमेंटम। मैंने आपको बताया था जब एक ही कलर की 3 कैंडल बनती है उसे मोमेंटम कहते हैं। अगर वो ग्रीन कलर की 3 कैंडल बनती है, 3 से ज़्यादा बनती है सेम कलर की, तो अगर वो ग्रीन की बनती है तो उसे हम बुलिश मोमेंटम कहते हैं, और अगर वो रेड की बनती है तो हम उसे बेयरिश मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया ही था ये सब। तो अब हम ट्रेंड लाइंस को चेक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें ट्रेंड लाइन बनानी है तो। ठीक है, थोड़े से हम ये तो चार्ट यहीं ख़त्म हो गया, क्रिप्टो में ही चलते हैं। 1 मिनट में चलते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे इसी तरह से आपको बनानी पड़ेंगी ट्रेंड लाइंस। ठीक है, बड़े ही ध्यान से बनानी पड़ेगी, क्योंकि हल्की सी भी अगर आपने गलती कर दी तो मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कहीं पे भी निकल सकती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको चेक कैसे करना है। तो सेम तरीका होता है
जैसे मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करने का दो तरीके होते हैं, ये कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पहला होता है बिग कैंडल की फॉर्मेशन होगी जब मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को टच करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बिग कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। एंड एक मिनट गाइस, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे बिग कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहला तरीका यही है, ट्रेंड लाइन हमें पता है स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट ने जैसे ही टच करा ट्रेंड लाइन को, मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में एक बिग कैंडल की फॉर्मेशन बना दी और लाइव मार्केट में भी बना रही है बिग कैंडल की फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला तरीका यही होता है चेक करने का। बिग कैंडल की फॉर्मेशन होती है जब मार्केट टच करती है किसी भी लेवल को, भले वो ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट लाइन हो या रेजिस्टेंस लाइन हो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में बिग कैंडल की फॉर्मेशन करती है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस और लाइक दिस। पहले तरीका तो हो गया क्लियर, ठीक है। अब दूसरा तरीका वही जो मैंने आपको बताया था, मोमेंटम। मोमेंटम कैसे हो, मतलब मोमेंटम होता है दूसरा तरीका जब मार्केट टच करती है लेवल को, तो या तो मोमेंटम बनाती है। मोमेंटम मैंने आपको समझाई दिया क्या होता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने टच करा और अपोजिट डायरेक्शन में सेम कलर की कितनी सारी कैंडल्स बना दी, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है बहुत सारी लगातार, तो इनको हम कहेंगे बुलिश मोमेंटम। अंडरस्टैंड। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने टच करा हमारे लेवल को और 3 ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है। और ये आप देख सकते हो मार्केट ने लाइव मार्केट में भी मार्केट टच करके नीचे ही जा रही है। ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइंस का बहुत बड़ा रोल है ट्रेडिंग में। अगर आपको प्रोफेशनली करनी है तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे भी हम इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। और जो मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊँगा आपको, इस वीडियो के बाद आपकी एक और वीडियो आएगी जिस पे मैं कुछ पैटर्न्स बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी भी नहीं, मतलब 50%, मतलब याद तो आप कर लेना वो पैटर्न्स, बट बस आपको पता होने चाहिए पैटर्न्स, और वो मार्केट में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। बाइनरी ट्रेडिंग में 20-30% आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, वो सारे पैटर्न्स। क्योंकि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग है, मैंने आपको बताया था, और इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सारे पैटर्न्स बिल्कुल वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मतलब बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। मे बी नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा वो है इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक सिग्नल्स। तो मे बी मैं 2 पार्ट में दे सकता हूँ आपको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो समझना इस बात को। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ, ट्रेंड लाइंस बनाओ, चेक करो उन्हें कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे चेक करते हैं। जैसे 2 तरीके होते हैं चेक करने के, मोमेंटम होता है एक तरीका और एक बिग कैंडल होती है। जब भी मार्केट हमारे लेवल को टच करती है, चाहे वो जो लेवल है वो ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट RSI हो, RSI कह रहा हूँ, SNR हो, सॉरी SNR हो, मतलब प्राइस एक्शन हो, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हो आप। कोई सा भी लेवल हो टच करती है और अपोजिट डायरेक्शन में बिग कैंडल बनाती है, फॉर्मेशन करती है बिग कैंडल का, तो मतलब कि हमारी जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है। या फिर मोमेंटम क्रिएट करती है, टच करके मार्केट हमारे लेवल को अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम बनाती है। ये तो कुछ मैंने आपको बता दी जी बेसिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पहले तो बनाना आना चाहिए ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फटाफट से चार्ट में, ठीक है। और वो भी प्रॉपरली बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली ट्रेंड लाइंस को चेक कैसे करते हैं, ठीक है, सेम तरीका होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स। ये जो मार्केट में जो ब्रेकआउट्स होते हैं और फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी, 1 सेकेंड, मैंने क्यों डिलीट करी, फटाफट से मैं फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कुछ अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ
अब मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने होंगे। सो सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रैटेजी मेरी लाइंस पे कर देना है आपको। एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेता हूँ फटाफट से। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे बिगर टाइम फ्रेम में। ओ परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। यहाँ पे है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर ही देगी। एंड इसको जस्ट थोड़ा डाउन यहाँ पे। और यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बना लिए हैं मार्केट में। अब हम कैंडल को कर देंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने ट्रेंड लाइंस प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिए हैं मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स होते क्या हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरे कर्सर को ध्यान से देखना। मार्केट क्या है, अब डायरेक्शन में आई। यहाँ पे हमारा एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है। मार्केट ने हमारे लेवल को टच करा, रिवर्स चली गई, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ पे भी एक लेवल है, इन्होंने ड्रॉ नहीं करा हुआ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को टच करा, मार्केट वापस से ऊपर चली गई। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करना चाह रही थी बट ब्रेक नहीं कर पाई, वापस आ गई। इस सिचुएशन को हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। और अगर यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन से डाउनवर्ड आ रही थी, मार्केट ने हमारे सपोर्ट को टच करा, अब चली गई। फिर मार्केट फिर से नीचे आई, मार्केट ने ट्राई करा हमारे लेवल को ब्रेक करने का बट वो ब्रेक नहीं कर पाई और वो वापस से हमारे लेवल के अंदर चली गई। इस सिचुएशन को भी हम कहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट, ठीक है। और रियल ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट होता है, कोई मेरे को एग्जांपल मिल जाए। नहीं, रियल ब्रेकआउट का एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ पे देखो, देख सकते हो मार्केट यहाँ पे दो लेवल बने हुए हैं ऑलरेडी। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है। मार्केट यहाँ से आ रहा था, मार्केट ने पहले हमारे लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया बट मार्केट वापस चली गई। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट, ठीक है। मार्केट फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही थी, ठीक है, ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टच करा, नीचे आई, फिर सपोर्ट को टच करा, ऊपर आई। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, हमारे रेजिस्टेंस जो लेवल है हमारा ऊपर वाला, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट ब्रेक नहीं कर पाई। ब्रेक कर दिया, फिर कुछ मिनट बाद या कुछ टाइम बाद मार्केट अगेन हमारे रेजिस्टेंस के अंदर आ गई, रिस्पेक्ट कर रही है फिर अगेन हमारे रेजिस्टेंस लेवल को। इसको भी हम कहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट। और जो रियल ब्रेकआउट होता है, रियल ब्रेकआउट भी कहते हैं उसे और ट्रू ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी, मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करके चली जाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मार्केट ने ब्रेक करा और मार्केट नीचे ही जा रही है, मार्केट वापस नहीं आ रही। इस सिचुएशन को हम कहेंगे ट्रू ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकआउट, अंडरस्टैंड। दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं। मेन मोटिव क्या है मेरा ये बताने का, ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। मार्केट, जो आपकी मार्केट है, जब मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, क्योंकि मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है, ट्रेंड लाइंस पे डिपेंड करती है और टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है, ठीक है। हम चार्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस तो बनाएंगे ही, जैसे मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, जो मार्केट है हमारी, देख सकते हो, जब भी मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मार्केट अप डायरेक्शन से आ रही है।
सो ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए सपोर्ट वर्क करेगी ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन से आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप मेरे कर्सर को देख सकते हो। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने क्या करा, ब्रेक करा हमारा लेवल, और विद इन कुछ मिनट्स के बाद मार्केट वापस चली गई और हमारी ट्रेंड लाइन को सब रिस्पेक्ट देने लग गई, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट यहाँ पे मार्केट से हुआ नहीं ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये कुछ मिनट के बाद मार्केट फिर से अप चली गई। सो ये भी हमारा फेक ब्रेकआउट होगा, ये भी हमारा फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो मार्केट नीचे है, मार्केट ने फिर से कोशिश करी हमारी ट्रेंड लाइन जो लेवल है हमारा उसको ब्रेक करने की, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, वापस से ऊपर चली गई, ठीक है। मार्केट नाउ अगेन यहाँ पे ट्राई करती है ब्रेक करने का हमारा लेवल, बट अगेन वो नहीं कर पाती, वापस चली जाती है, तो ये भी फेक ब्रेकआउट है। बट यहाँ पे हेयर यू कैन सी मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ब्रेक करा हमारा लेवल और ब्रेक कर दिया और नीचे चली गई, और फिर जब ऊपर आई तो ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने लग गई। सो मार्केट मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने लग गई और मार्केट इसको रिस्पेक्ट देने लग गई हमारी ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर नीचे चली गई, फिर मार्केट हमारी इन दोनों के बीच में आ गई, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, मेरे कर्सर को देख सकते हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये और ये वाला, ये जो 4 पॉइंट है ये हमारे क्या है, फेक ब्रेकआउट है। क्या है हमारे, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको किस बात का, जब भी मार्केट कोई भी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब भी जो मार्केट है हमारे लेवल को कोशिश करेगी तोड़ने की, तो उस मूवमेंट पे हमें ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मार्केट यहाँ पे चल रही है, लाइव मार्केट यहाँ पे चल रही है और मार्केट ने मेरा लेवल ब्रेक कर दिया। अब मैं सोचूंगा मार्केट ने तो भाई ब्रेक कर दिया, अब मैं डाउन की ही ट्रेड लूँगा तो मैं विन करूँगा, और मैं यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड लेता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मार्केट अप चली गई, सो मेरा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या है कहने का, जब भी ब्रेकआउट हो, जब भी मार्केट हमारे लेवल को तोड़ने की कोशिश करे, तो क्या करना है आपको, वेट करना है, ट्रेड नहीं लेनी है, वेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है या फेक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर ट्रू ब्रेकआउट है, ठीक है। सो जब भी मार्केट हमारे लेवल को तोड़े तो ध्यान रखना है, वेट करना है उस टाइम पे 5 से 10 मिनट का वेट करना है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 5 या 10 मिनट काफ़ी है। अगर आप बिगर टाइम फ्रेम की बात करो, बिगर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का जैसे चार्ट खोला है मैंने, यहाँ पे 15 मिनट की ही एक कैंडल है, तो आपको लगभग 4 कैंडल बनने में 1 घंटा हो जाएगा आपको, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब जैसे 1 मिनट का चार्ट खोला है मैंने, जैसे आपको मैंने बताया था टाइम पीरियड के बारे में, जौन सा भी चार्ट आप खोलते हो उस चार्ट के अंदर उतने ही टाइम की कैंडल स्टिक मिलेगी, मतलब जो कैंडल होगी वो उतने ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट में आपको ध्यान रखना है, जब भी जो हमारे लेवल जो हम ड्रॉ करेंगे मार्केट में, ये जो जैसे मैंने अभी ड्रॉ कर रखे ट्रेंड लाइंस और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो जब मार्केट मेरे लेवल्स को तोड़ेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा और इंश्योर करूँगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है या फेक है। आप अभी लाइव मार्केट में भी देख सकते हो, मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को टच करा और रिस्पेक्ट दे के ऊपर चली गई। अभी देख सकते हो, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो मार्केट जस्ट ऑलमोस्ट हमारे लेवल को टच कर चुकी है, इस कैंडल ने टच कर दिया है। अब देखते हैं, देखो मार्केट की डायरेक्शन अभी देखते हैं, हम वेट करते हैं, या तो इसको ब्रेक करेगी, ये देखो मार्केट, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती दिख रही है, बट अभी वेट करते हैं इस कैंडल का बनने का। सो आप देख सकते हो अभी हम वेट करते हैं, ये कैंडल को फॉर्मेशन होने देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो लाइव मार्केट में भी जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है अभी तक तो।
बाकी लेट्स सी, देखते हैं मार्केट की मूवमेंट कहाँ तक जाती है। मार्केट हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल तक भी आ सकती है, सपोर्ट लेवल को टच करके भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। सो अब ये क्या हो गया, ब्रेकआउट की सिचुएशन हो गई है, ठीक है। लाइव आपको एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकआउट की सिचुएशन हो गई है, बट मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है देख सकते हो, रिवर्स जा रही है, ठीक है। सो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये आपका फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइज। देखो लाइव मार्केट में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लाइव मार्केट में भी मार्केट ने हमारा लेवल को ब्रेक करा। अगर कुछ लोग होते सोचते कि हमारा लेवल ब्रेक हो गया, वो डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर देते और उनका लॉस हो जाता, ठीक है। सो जब भी मेरा मेन मतलब सारा घुमा फिरा के कुछ नहीं बता रहा, सारा मोटिव यही है कि जब भी ब्रेकआउट हो, जब भी मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करे, तो हमें क्या करना है, बस वेट करके बैठना है और उस ब्रेकआउट को देखना है कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट क्या होता है, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मार्केट अगेन ग्रीन रेड कैंडल बना रही है। लेट्स सी, देखते हैं ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है लाइव मार्केट में एग्जांपल। सो वेट करते हैं आराम से। इसके बाद जो क्लास का टॉपिक है वो होगा आपका इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स, ठीक है। और वो 2 पार्ट में निकालूंगा मैं, ठीक है, 2 पार्ट आएंगे उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सनल जो रूल्स है ट्रेडिंग के, जो मेरे पर्सनल रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, वो मैं आपको शेयर करूँगा। सो देख सकते हो अभी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है हमारा ये लेवल। सो इस सिचुएशन में हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। सो देख सकते हो अगेन ये आपके डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है छोटी सी। सो देख सकते हो हमारा, आप हम कह सकते हैं ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। सो जब रियल ब्रेकआउट होगा तो रियल ब्रेकआउट कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, इस तरह से मार्केट ब्रेक कर देगी, फिर हमारा जो लेवल है उसी को रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। सो ये रियल ब्रेकआउट है और ये जो अभी लाइव मार्केट बना है फेक ब्रेकआउट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे सारे पॉइंट्स। बाकी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी आपको दिखा देता हूँ रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट। सो दिस इज़ कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट ट्राई कर रही है हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, बट जैसे ही मार्केट ने हमारा लेवल को ब्रेक करा, हमें थोड़ा क्या करना है, वेट करना है, ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। सो देख सकते हो यहाँ पे मार्केट फिर कुछ टाइम बाद नीचे आ गई और फिर जब ऊपर आई मार्केट, ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई, मार्केट ने हमारे लेवल को टच करा और अपोजिट डायरेक्शन में एक बिग कैंडल की फॉर्मेशन बना दी और मोमेंटम भी बना दिया 3 कैंडल का सेम कलर का। सो हम कह सकते हैं ये जो हमारा लेवल है स्ट्रॉन्ग है, ईजिली मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगी। बट मार्केट ने इतना आगे आने के बाद ब्रेक करा हमारे जो ये लेवल था उसको, देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ है इतना आगे आने के बाद, उससे पहले मार्केट रिस्पेक्ट ही कर रहा था, ठीक है। सो अब हम देखा, सो अभी तक हमें लग रहा था कि ये फेक ब्रेकआउट है, बट ये रियल ब्रेकआउट निकला क्योंकि मार्केट ने अब तोड़ दिया है। अब हम 100% कह सकते हैं तोड़ दिया है। तो यही होता है कि जब भी ब्रेकआउट हो तो आपको सिर्फ वेट करना होता है 5 से 10 मिनट का, जब तक हमें पूरी इंश्योरिटी नहीं मिल जाती कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ इसमें, इस सिचुएशन पे मैं नहीं कर सकता था, कहीं पे भी मार्केट जा सकती थी, बट अब ब्रेकआउट हो चुका है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है। अगर अब ये कैंडल इसको टच करके वापस भी आ सकती है, ठीक है, जो अभी फॉर्मेशन हो रही है। सो अब हमारा ये रियल ब्रेकआउट कहलाया जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड रियल ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स, एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए क्या होता है रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। कोई बढ़िया सा एग्जांपल
ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन है, मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट। ट्रेंड लाइन हमारी काम कर रही है, टच करा ऊपर चली गई, टच करा ऊपर चली गई, मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रोक हो गई और हमने यहाँ इतना वेट करना है, जैसे ही हमें पता चल जाए फेक ब्रेकआउट है और रियल ब्रेकआउट है, हम फिर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड ले, अभी तुम लेना मत, क्योंकि अभी जब तक मैं अपनी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताऊंगा नहीं तब तक ट्रेड मत लेना। बट इस वीडियो में मैं बस इतना बता रहा हूँ, जब भी ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट हो, जब भी मार्केट मतलब ब्रेक करे हमारे लेवल को, तो हमें वेट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ब्रेकआउट है रियल है या फेक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, जो सो ये रियल ब्रेकआउट है, फिर मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी आपकी, फिर मेरा आधा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ गाइस, लिटरली आप लोग जेन्युइनली सारी ट्रेड विन ही करोगे। ठीक है, सो बाकी अभी तक जितना आपने कोर्स देख लिया है, प्लीज़ मेरे कोर्स के रिव्यूज़ दो। ठीक है, मेरे को यूट्यूब पे थोड़ा सपोर्ट करो यार। ठीक है, प्लीज़ 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 करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करो मेरा कोर्स की बाय करें वो। ठीक है, थैंक यू। बाकी मेरे को बताओ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही या दिक्कत आ रही है ट्रेंड लाइंस में या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में या चेक करने में, तो प्लीज़ मेरे को बताओ। ठीक है, डाउट्स वगैरह हो तो बताओ और प्रैक्टिस करो, मार्केट में बनाओ, मेरी तरह बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ मार्केट में। देख सकते हो आप, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ आज भी। अभी मैंने इन चार्ट्स के डिलीट कर दिए, वरना देख मेरे बने होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चार्ट में, मैंने डिलीट कर रखे हैं अभी। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का जो वीडियो था, सेशन हमारा। सो क्लोज़ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।